नमस्कार विद्यार्थियों। आज मैं प्रस्तुत हूँ तृतीय विभक्ति में जो हमारा करण कारक है। और करण जो कारक है, तृतीय जो विभक्ति है, उसमें एक सूत्र है हमारा येनांग विकारः। अब ये येनांग विकारः सूत्र को पढ़ने से पहले हम एक चीज बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि देखिए, दो शब्द हैं इसमें। एक तो शब्द है अंग और एक शब्द है विद्यार्थियों अंगी। अब अंग क्या होते हैं, जैसे आपने पढ़े हुए हैं कि व्यक्ति के शरीर के अंग। जैसे मेरी ये आँख है तो ये मेरी आँख अंग है, मेरी नाक है तो ये अंग है, मेरा मुंह है तो अंग है, मेरा सिर है तो अंग है, ये मेरा हाथ है तो अंग है, मेरे पैर हैं तो अंग है, और मेरा ये जो पूरा शरीर है वह क्या कहलाता है? अंग। आ गया होगा आपके समझ में कि अंग तो क्या है, ये अलग अलग हैं। जैसे उंगली है, ये मेरा अंग है, हाथ मेरा अंग है, कान मेरा अंग है, मुंह मेरा अंग है, नाक मेरा अंग है, आंख मेरी अंग है, हाथ मेरे अंग हैं, पैर मेरे अंग हैं। किंतु अंगी क्या है? मेरा ये जो पूरा शरीर है वह क्या है विद्यार्थियों? अंगी है। अब देखिए ये सूत्र क्या कहता है, ये नांग विकारः के तृतीय विभक्ति आती है भैया। कौन से में लगेगी तृतीय विभक्ति? कि कोई अंग है और अंग क्या है? विकृत, विकार युक्त। जैसे आंख है, आंख अगर कानी है, हाथ अगर लूला है, पैर यदि लंगड़ा है, तो इसने क्या कहा है कि जिस अंग के विकार युक्त होने से अंगी का विकार ज्ञात हो। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति की एक आंख कानी है, तो कानी है तो क्या होगा? उसका विकार ज्ञात हो रहा है, तो उस आंख में यानी आंख वाचक जो शब्द होगा उसमें क्या है? तृतीय विभक्ति आएगी। जो भी है, जैसे मान लीजिए हाथ से, मान लो किसी का हाथ लूला है। लूला किसको कहते हैं? जिसका हाथ कमजोर होता है। तो लूला है तो हाथ से अगर किसी के शरीर का कोई विकार ज्ञात हो रहा है, यानी उसके शरीर में कोई कमी ज्ञात हो रही है, तो उस हाथ में तृतीय विभक्ति आएगी। कौन सी विभक्ति आएगी? तृतीय विभक्ति। ये अर्थ है हमारा ये नांग विकारः का। यानी किसी व्यक्ति के शरीर में उसके किसी अंग से अगर कोई कमी या कोई विकार ज्ञात हो रहा है, पता चल रहा है, तो उस शरीर के अंगवाचक शब्द में, यानी हाथ है तो हाथ में, पैर है तो पैर में तृतीय विभक्ति आती है। ये हमारा सूत्र कौन सा है? ये नांग विकारः। जैसे अक्षणाकाणः, आंख से काना। तो ये जो आंख है, आंख से किसी व्यक्ति की कमी ज्ञात हो रही है, और कमी ज्ञात हो रही है, विकार ज्ञात हो रहा है, तो आंख में कौन सी विभक्ति आ गई? तृतीय। आपको ध्यान रखना है, तृतीय विभक्ति। दूसरा उदाहरण है, वह नेत्रों से अंधा है। ठीक है। अब इसको आप लिखेंगे सह, क्योंकि एक नेत्र से अंधा नहीं होता है कोई व्यक्ति, दोनों से होता है। तो नेत्राभ्याम अंधः अस्ति, वह नेत्रों से अंधा है। तो आपको पता है यहां किससे अंधा है? नेत्रों से। तो इस नेत्रवाचक शब्द में क्या आ गई? तृतीय विभक्ति आ गई। फिर देखिए, वह पैर से लंगड़ा है, वह पैर से लंगड़ा है। तो आप लिखेंगे सह पादेन, पाद कहते हैं पैर को, और तृतीय लग गई इसमें पादेन, और लंगड़ा होता है विद्यार्थियों खंजः।
यानी वह पैर से लंगड़ा है। तो देखिए लंगड़ा किससे है? पैर से। तो पैर में कौन सी आ गई? तृतीया विभक्ति। आप लिखेंगे वह हाथ से लूला है। क्या लिखेंगे? वह हाथ से लूला है। तो आप लिखेंगे सह हस्तेन लुंजः। हस्ती, वह हाथ से लूला है। फिर देखिए हम वाक्य बनाते हैं, वह कान से बहरा है। अब देखिए अगर एक होगा तो कर्णेन हो जाएगा और दो होंगे तो कर्णाभ्याम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे सह कर्णेन, क्योंकि बहरा एक कान से भी होता है, दोनों से। कर्णेन बधिरः अस्ति, बधिर कहते हैं बहरे को, वह कान से बहरा है। अब मान लीजिए सिर से अगर गंजा है तो आप कैसे लिखेंगे? वह सिर से गंजा है। तो आप लिखेंगे सह सिरसा, इसमें तृतीया हुई खलवाटः। खलवाट कहते हैं गंजे को। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों और भी किसी अंग से यदि किसी अंगी का विकार ज्ञात हो रहा है, कोई शरीर में कमी ज्ञात हो रही है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है विद्यार्थियों कि उस अंगवाचक शब्द में क्या आएगी? तृतीया विभक्ति आएगी। तो आज के इस लेक्चर को मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं विद्यार्थियों। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। जय हिंद, जय भारत।